हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बिहार दरोगा क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। इसमें टोटल 20 सेट हैं। 1 बाय 1 करके पूरे सेट को कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर आप लोगों के पास ये बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए पहला सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जय संहिता के रूप में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जय संहिता। महाभारत को जय संहिता के नाम से प्रारंभ में जाना जाता था, जिसमें 8800 श्लोक थे। वर्तमान में महाभारत को सप्तसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा महाविहार एक आधुनिक संस्थान है जो बौद्ध धर्म और पाली भाषा के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र है। इस संस्थान की नींव भिक्षु जगदीश कश्यप ने रखी थी। दोस्तों, आपको 4 से 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप मन में ही राइट आंसर सोचिए और अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 100 में से आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। कुम्हरार में प्राचीन पाटलिपुत्र के दुर्ग विधान के अंतर्गत आने वाले मौर्यों के राजप्रसाद के अवशेष पाए गए हैं। उन्हीं में चंद्रगुप्त की राजसभा है, जिसका उल्लेख पतंजलि ने किया है। यह ऐतिहासिक युग का पहला विशाल अवशेष है। ऐसे अवशेष बुलंदीबाग से भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो आप इसका राइट आंसर जो है मन में सोचिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव एक ऐसे सुधारक हुए जिन्होंने सामाजिक विषमता को समाप्त करने पर बल दिया। उनका कहना था कि ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है, पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? फतेहपुर सीकरी में अकबरी महल नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबरी महल आगरा किले में स्थित है। इसी किले में जहांगीरी महल भी है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पटना में 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। इनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मान लिया गया। इन्होंने खालसा की स्थापना की। इन्होंने सिखों के लिए पंचकार अनिवार्य कर दिए, यथा केस, कक्ष, करा, कंघा, कृपान। उन्होंने पाहुल नामक त्यौहार भी चलाया। 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह की हत्या एक पठान ने चाकू घोंपकर कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? डच ने। भारतीय संदर्भ में सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना डचों द्वारा की गई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले जो है किस चीज़ से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले जो है ब्रिटेन का राजनीतिज्ञ, कवि, इतिहासकार था। वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा था। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ दी इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इनका बड़ा हाथ था। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 तक भारत का सबसे लंबे समय तक वायसराय रहा, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ ब्रिटेन विरोध का दमन किया। इन्होंने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? गांधीनगर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है पश्चिम घाट के अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित अनाईमुड़ी है। तो ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, अनाईमुड़ी। पाट अंचल अवस्थित है? पाट अंचल झारखंड में अवस्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो गंगा की सहायक नदी सोन, ऑप्शन सी हो जाएगा सोन। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन है। सारण सिंचाई नहर निकलती है, ये कहाँ से निकलती है? गंडक से। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबा बैराग बनाया गया है, जिसमें से निकाली गई पश्चिमी गंडक नहर का अहम हिस्सा सारण सिंचाई नहर है, जिसके माध्यम से गोपालगंज, छपरा एवं सिवान जिले के लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव हो सकेगा। दोस्तों, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 ईस्वी में देश की पहली कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 ईस्वी को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन उत्तराखंड के उधम सिंह जिले के पंतनगर में किया गया था। 1972 ईस्वी में इसका नामकरण उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री व प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर कर दिया गया। भारत के एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र केसर उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? उड़ीसा का। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। बिहार के रोहतास जिले में स्थित डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज, केमिकल्स आदि उद्योग भी स्थापित हैं। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? सबसे अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में, तीसरा नंबर पर मलेशिया है, चौथा नंबर पर सऊदी अरब, पांचवा नंबर पर म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो गलत कथन को आपको चुनना है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए देखिए, डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, तो ऑप्शन ए जो है ये गलत है और आपसे पूछा ही गलत गया है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि ऑप्शन में है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन बी देखिए, स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये सही है। सिल्वा उष्णकटिबंधीय वन है, टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, तो ये सब सही है। क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी आपसे गलत पूछा गया है। ऑप्शन ए देखिए, चीन की राजधानी संघाई, तो ये गलत है, तो गलत ही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपसे पूछा ही गलत गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन की जो राजधानी है बीजिंग है। इसके बाद कनाडा की राजधानी ओटावा, ये सही है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ये भी सही है। रूस की राजधानी मॉस्को, ये भी सही है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? जायरे नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। विश्व के अन्य देशों की भांति भारत के संविधान निर्माताओं ने भी प्रस्तावना को अपनाया है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। इससे संविधान के मूल उद्देश्यों, लक्ष्यों, विचारधाराओं आदि का पता चलता है।
प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं किया गया है। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, किसने किया था? एडविन ल्यूटियंस द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में लोकसभा का स्पीकर, अध्यक्ष जो है वो कैसे बनता है? तो भारत में लोकसभा का अध्यक्ष चयनित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चयनित होता है। अनुच्छेद 93 के तहत इनका चयन लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? आकलन समिति में। आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। यह सिर्फ लोकसभा की समिति होती है और इसमें 30 सदस्य होते हैं। PIL है। PIL ये जो है क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 164 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब कभी मैं इस टाइप का वीडियो अपलोड करूं या न्यू प्रैक्टिस सेट लाऊं तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 32, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? स्थानीय निकायों का चुनाव। स्थानीय निकायों का चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा कराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? राज्य का विधानमंडल। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? दिसंबर 1971। दिसंबर 1971 में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में स्थापित हुआ था। इसके पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान बने। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? जामनगर में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो जामनगर होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? चोकीला अय्यर। मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? RK नारायण। 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस। 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। डॉक्टर R गडगिल तथा VK राव इस समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 ईस्वी में हुआ था। हरित क्रांति का प्रारंभ। हरित क्रांति जो है कब प्रारंभ हुआ था? 1966 से 67 ईस्वी में। गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ नारा ये कब दिया गया था? 1971 ईस्वी में दिया गया था। गरीबी हटाओ 1974 से 78 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम इंदिरा गांधी ने वर्ष 1971 ईस्वी में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था और इससे 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के मुख्य लक्ष्य में शामिल किया गया। तो सबसे पहले हो जाएगा इसका राइट आंसर जो है सबसे पहले हो जाएगा 66 से 67 में हरित क्रांति। तो ऑप्शन सी देखिए 2, उसके बाद 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद 71 में गरीबी हटाओ नारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 41, शिवम और सोहन की दक्षता के अनुपात 4:5 है। यदि शिवम अकेले एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है तो उसी काम को पूरा करने में सोहन द्वारा लिया गया समय। तो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके पॉज करके सॉल्व कीजिए। इसका राइट आंसर है जो है वो मैं आपको टिक कर देता हूँ, या PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। वीडियो को रोक करके आप सॉल्व कीजिए। इसका राइट आंसर 20 दिन हो जाएगा। एक वर्ग के क्षेत्रफल और इसके विकर्ण पर बनाए गए एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 1:2 हो जाएगा। 2 वर्षों में 3,000 रुपये की राशि की प्राप्ति, साधारण ब्याज समान दर और समान समय अवधि में 2,500 रुपये की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज से 120 रुपये अधिक है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर जो है 12% होगा। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 8 है। यदि अगली 2 संख्याओं को भी शामिल किया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत जो है 10 हो जाएगा। ऑप्शन बी। एक रेलगाड़ी की लंबाई और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। यदि 108 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई 900 मीटर है। पुष्प किसका रूपांतरण है? पुष्प जो है प्रांकुर का रूपांतरण है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक पाई जाती है। यह सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है जो अंतद्रव्य जलिका पर स्थित होते हैं। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1 मार्च 1948 ईस्वी को हुआ था। इसका प्रभार सीधे प्रधानमंत्री के पास होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। 1 बार बराबर होता है 10⁴ पास्कल। जी की इकाई यूनिट जो है क्या है? जी की यूनिट जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। जी एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और जिसका मान जी जो है जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील में। ध्वनि जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों ही माध्यम में गमन कर सकती है, लेकिन ठोसों में इसकी गति सर्वाधिक होती है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। सबसे बड़ा बड़ा फूल रेफ्लेशिया है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेशिया और ये दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है। RNA का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है ATP के रूप में। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 60%। मानव शरीर में लगभग 60% जल होता है। मस्तिष्क में 85% जल है। रक्त में 79% जल होता है तथा फेफड़े में लगभग 80% जल होता है। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम एक विस्फोटक युक्ति है जिसकी विध्वंसक शक्ति का आधार नाभिकीय अभिक्रिया होती है। यह नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन या इन दोनों प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाओं के सम्मिलित से बनाए जा सकते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में। एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन अगस्त 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्राम्बे परिसर में हुआ है। मलेरिया रोग जो है प्रभावित करता है, किस चीज़ को प्रभावित करता है? प्लीहा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन ए देखिए, स्टेथोस्कोप
तो स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी स्फिग्नोमैनोमीटर, तो स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापने के लिए। इसके बाद कैरेटोमीटर, कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए। लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 4 2 1। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो नाइट्रोजन जो है लगभग 78 से 79% होती है। यहाँ पर भी सूची 1 को 2 से मिलान करने वाला है, तो चलिए फटाफट मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन ए नीला थोथा, तो नीला थोथा जो है कॉपर सल्फेट होता है। एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट जो है मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा जो है ये क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। कास्टिंग सोडा, कास्टिक सोडा जो है ये कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 3 1 2। प्लवमान जीन, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबरा मैक्लिंटॉफ। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार निम्न में से किसे दिया गया है? स्मृति ईरानी को। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया? अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अमेरिका। विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 69, हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। मिलेट रागी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलुसीन कुरकाना। ऑप्शन बी हो जाएगा, एलुसीन कुरकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया? बिहार। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश। भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? कर्तव्य पथ। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? त्रिपुरा में। इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? आज़ादी सैट। ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइवान की राजधानी जो है कहाँ स्थित है? ताइपे। किस दूरसंचार कंपनी ने अक्टूबर 2022 में दिवाली तक 5G सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है? रिलायंस जियो। सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। ऑप्शन ए विराट कोहली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? गुजरात में। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? उदय उमेश ललित। ऑप्शन डी होगा, उदय उमेश ललित। साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी अर्नाक्स किस देश की लेखिका है? फ्रांस की। हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में किस राज्य में लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक अंतर है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? एंजेला मर्केल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किनके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है? युवा लेखक के लिए। विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है
विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? पूर्वी हिमालय जो है ये है, और पश्चिमी घाट। तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट भारत के 2 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3। जैव विविधता हॉटस्पॉट वह क्षेत्र हैं जहां अनेक लुप्त होती प्रजातियां पाई जाती हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? भांगड़ा। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन भांगड़ा जो है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। सबरीमाला किस प्रदेश में है? सबरीमाला केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? शारदा लिपि से। बिहार में पहला रेलमार्ग किन 2 स्थानों के बीच था? मुगलसराय से कोलकाता। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? बांकीपुर, पटना में हुआ था। 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर, पटना में हुआ था। केसरिया पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? केसरिया पर्यटन स्थल बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित है। यह एक 104 फीट ऊंचा बौद्ध स्तूप है। तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, पूर्वी चंपारण। बीबी कमाल साहिब की मज़ार कहाँ स्थित है? जहानाबाद में। ऑप्शन ए होगा जहानाबाद। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा से मिलती है? छपरा में। हाल ही में बिहार के रामचंद्र मांझी का देहांत हो गया कि वह किस कला से संबंधित थे? नृत्य से। ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? डेट्रॉइट ऑफ इंडिया जो है चेन्नई को कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा चेन्नई। रुपया भारत का मानक सिक्का कब बना था? 1835 ईस्वी में। रुपया भारत का मानक सिक्का 1835 में बनाया गया था। 1806 ईस्वी में चांदी के सिक्के को अपनाया गया था। 1816 ईस्वी में कागजी मुद्रा को अपनाया गया था। 1841 ईस्वी में सोने के सिक्के को ढालने का एक असफल प्रयास किया गया था। रुपये का ये सिंबल जो है किसने दिया था? रुपया का ये सिंबल जो है किसने दिया था? डॉक्टर उदय कुमार। रुपये का निशान डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा 2010 में दिया गया था। मच्छू नदी पर बना मोरबी ब्रिज गिर जाने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। यह ब्रिज किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी होगा महाराष्ट्र। तो दोस्तों आज की वीडियो में बिहार दरोगा क्राउन पब्लिकेशन का पहला सेट कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन था। तो 100 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके कहीं बताइए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।